ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया और ये इंटीग्रेशन का सवाल है। और निश्चित समाकलन से ये सवाल दिया गया था और इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल किया गया महत्तम पूर्णांक फलन का। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि द वैल्यू ऑफ 9 0 से लेकर 9 तक महत्तम पूर्णांक मतलब महत्तम पूर्णांक फलन का एक बनाया हुआ है, जिसमें कर्डी के अंदर 10x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स किया गया, वेयर टी जो ब्रैकेट ऑफ टी है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी। अब एक बार समझते हैं कि हमारा इक्वेशन ये क्या है, तो हम इसको आई के बराबर पुट कर लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 9 टाइम्स 0 से लेके 9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर अंडर रूट भी है, तो 10x अपॉन एक्स प्लस वन। हमको वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखना है, 0 से लेकर 9 के बीच में रखना है। तब समझते ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम 1.1 लेते हैं तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 1 के बराबर, सिर्फ हमको इंटीजर लेना है, पॉइंट वैल्यू नहीं लेनी। अगर 1.9 आ गया तब भी हम आंसर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोगों की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से बड़ी होगी लेकिन 2 से तो छोटी होगी। इसी प्रकार चलता रहेगा। अगर हम एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 लेना चाहते हैं तो 5 के बराबर एक्स ले लिया जाए या उससे बड़ी, मतलब अगर 5.2 5.3 5.4 5.9 तक जा सकते हैं, 5.99 तक जा सकते हैं, मतलब 6 से छोटी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसके अंदर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी एक बार देखते हैं। लिखा हुआ 10x अपॉन एक्स प्लस वन, अब वो भी अंडर रूट में है। अगर 10x अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू को हम लोग 1 रख दें जो कि अंडर रूट, अच्छा 0 रखेंगे कितनी आएगी, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम मान लीजिए 0 रख लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। और अगर 10x अपॉन एक्स प्लस वन को 1 मान ले, क्योंकि कर्डी में है तो 1 का मतलब 1 बाहर निकलेगा, तो इससे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/9 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद 10x अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू को हम लोग जो है 4 रखते हैं। अगर 4 रखेंगे इसके अंदर तो ये 2 से बाहर आएगा और 2 हमारा वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। 4 रखने से क्या आएगा, 10x अपॉन 4x प्लस फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 के बराबर। वैसे हमको कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, अभी तक हम लोगों को 9 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए एक बार और अभी ओपन किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि 10x अपॉन एक्स प्लस वन को हम लोग 9 मान लेते हैं, क्योंकि अगर 9 मानेंगे कर्डी के अंदर 3 बाहर आ जाएगा। तो 9 मानने पे क्या आएगा देखते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 9x प्लस वन, सॉरी 9 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 9 के बराबर। तो ये यहाँ तक डायरेक्ट आ गया। तो हमको करना क्या पड़ेगा, अब हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे अलग अलग होगा, तो आई बराबर लिख लेते हैं, 9 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन को तोड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग x की वैल्यू 0 से लेकर 1/9 तक जाएंगे तो हमारे इस अंडर रूट के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर 0 से 1 तक आएगा, और 0 से 1 आने का मतलब है कि 0 से 1 वैल्यू आएगी और बाहर निकलेगी तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग 0 से 1/9 जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और हो जाएगा dx। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद अगर हम लोग 1/9 से लेकर 2/3 जाते हैं, मतलब 1/9 से लेकर अगर हम लोग 2/3 तक जाएंगे तो हमारे इसकी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक जाएगी। मतलब 1 का मतलब अंडर रूट के अंदर 1 रहेगा, और जैसे ही 4 रखेंगे मतलब इसके अंडर रूट 2 आ जाएगा। 1 से लेकर 2 तक अगर हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1 के बराबर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि अगर 1 से लेकर 2 के बीच में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी आंसर आएगी 1 के बराबर। फिर प्लस कर लेते हैं। अब 2/3 से लेकर हम लोगों को 9 तक जाना है, और तब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू हमारी जो है 4 से लेकर 9 तक, मतलब इसके अंदर 4 से लेकर 9 तक जाएगी, मतलब 2 से लेकर 3 तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स के बराबर। अब इसका समाकलन बहुत ईजी हो गया। पूरा सवाल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे टिका हुआ था। तो जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा जो है सोल्यूशन आता है तो इन हमारा इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो अब क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स 0 से मतलब है यहाँ पे 0 आ जाएगा, कोई आंसर नहीं आएगा। इसका आ जाएगा x, और इसकी वैल्यू रखेंगे 1/9 और अपर लिमिट रखेंगे 2/3 प्लस ये रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2x, और इसका आंसर आएगा 2/3 से लेके 9 के बीच में। अभी वो वैल्यू रखते हैं, बाहर तो 9 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा
2/3 अपर लिमिट माइनस 1/9, ठीक है, प्लस, अब इसमें भी वैल्यू रख देते हैं, पहले 9 रखते हैं, 9 दूना 18, ठीक है, फिर माइनस, फिर रखेंगे तो 2 × 2/3, तो 4/3 आ जाएगा, 4/3, ठीक है। इन सब का हम एलसीएम लेते हैं, 9 बाहर है, ठीक है, तो हम 9 से या फिर 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 माइनस 9 × 1 = 9, और 9 1 है तो यहाँ पे 9 आएगा, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 72 आ जाएगा, 9 कम 9 7 16, 162 आ जाएगा, 162 माइनस 3 तिरके 9, 3 आएगा, 3 चौके 12, ठीक है, ये सही हो गया, और ये 9 से 9 हम काट देंगे बाहर का। अब देखते हैं 162 में 16 जोड़ दें तो आ जाएगा 168, फिर बाद 13 घटा देंगे तो 551, तो मतलब 155 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 155, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कह रहा था। सवाल जो है कुछ इस प्रकार था कि 0 से 9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पूछा था जिसमें 10x/x+1 था। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होती है, ये कोई फंक्शन नहीं है। अगर x की वैल्यू पुट किया जाए तो एक नंबर आएगा। तो कौन सी वैल्यू रखा जाए, जैसे कि हमको इंटीजर आना चाहिए, तो पता चला कि अगर हम लोग इसके अंदर जो है 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर इसके अंदर 10x+x+1 के लिए 1 रखेंगे तो उस दौरान 0 से लेके 1 के बीच में हमारा पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और वहां पे x की वैल्यू निकाला तो 1/9 आई थी। तो मतलब अगर x की वैल्यू को 0 से 1/9 के बीच में रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, मतलब इस पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 dx हो जाएगा। और फिर जब 1/9 से लेकर 2/3 तक जाएंगे तो हमारा अंदर की मतलब कड़ी के अंदर की वैल्यू 1 से 4 तक जाएगी, तो कड़ी से निकालेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा। तो 1 से 2 के बीच में हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 1 होता है। फिर उसके बाद 2/3 से लेके 9 तक अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा ये पूरे ब्रैकेट के अंदर या कर्डी के अंदर की वैल्यू 4 से लेके 9 तक जाएगी, और कर्डी से जैसे निकालेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब मेरा पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। अब 2 से लेके 3 के बीच में हमारा आंसर 2 आता है। अब करना क्या था कि 1 dx और 2 dx और ये 0, तो इसका सिर्फ समाकलन निकालना था जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तो इसको निकाल के आंसर निकाला गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 155।